एक बाल की उम्र कितनी लंबी होती है? दोस्तों, एक बाल की अमूमन उम्र 3 साल की होती है, लगभग 1100 दिन। इस 3 साल की अवधि में वो 3 अलग अलग अवस्थाओं से गुजरता है, एनाजन, टेलोजन, केटाजन। बाल की मोटाई कितनी होती है? दोस्तों, जो बाल हमारी स्कैल्प पे होते हैं, मोटे बाल टर्मिनल, उनकी मोटाई 0.06 से 0.08 mm होती है, और जो हमारी बॉडी पर वेलस हेयर होते हैं उनकी मोटाई 0.02 से 0.03 mm होती है। बालों की कितनी सतह होती है? दोस्तों, जब एक बाल को ट्रांसवर्स काट के इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो उसकी 3 अलग अलग लेयर होती हैं। सबसे ऊपर की लेयर क्यूटिकल, जो हमारी वातावरण से रक्षा करती है। दूसरी लेयर कोर्टेक्स, जो प्रोटीन से बनती है और बालों को ताकत देने का काम करती है। और तीसरी लेयर मेडुला, जो सबसे अंदर की लेयर होती है और बालों को पोषण देने का काम करती है। कितने किस्म के होते हैं बाल? दोस्तों, बाल 3 किस्म के होते हैं। एक वो बाल जिन्हें हम लेनुगो कहते हैं, जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो बारीक छोटे भूरे बाल जो पूरे शरीर को बच्चे के कवर किए होते हैं, उसे लेनुगो कहते हैं। दूसरे बाल जो हमारे बॉडी हेयर होते हैं, इन्हें हम वेलस हेयर कहते हैं। और तीसरे टर्मिनल हेयर, जो हमारी स्कैल्प पर मोटे बाल होते हैं। एक दिन में कितने बाल झड़ना है नॉर्मल? दोस्तों, बाल झड़ने से लोग बड़े परेशान रहते हैं, लेकिन उन्हें पता होने चाहिए कि हमारे बाल एक दिन में कितने झड़ते हैं। दोस्तों, यदि एक सिर में 1 लाख बाल माने और बालों के लाइफ साइकिल को 3 से 4 साल का माने, तो इस हिसाब से 50, 60, 70 बाल एक दिन में झड़ना नॉर्मल माना जाता है। यदि बाल 100 से ज्यादा झड़े और उतने वापस ना आए, तब यह चिंता का विषय हो सकता है। बालों को मिलते हैं कितने लाइफ साइकिल? दोस्तों, हमारे स्कैल्प के बालों को 20 से 25 लाइफ साइकिल मिलते हैं। एक लाइफ साइकिल की उम्र 3 से 4 साल होती है। इस तरह से बाल की उम्र लगभग 80 साल की होती है। एक ग्राफ्ट में कितने बाल होते हैं? दोस्तों, जब हेयर ट्रांसप्लांट किया जाता है तो यह प्रश्न सामने आता है। लोग पूछते हैं कि एक ग्राफ्ट में कितने बाल होते हैं? एक ग्राफ्ट में 1 से 4 बाल हो सकते हैं। एवरेज हम 2 की मानते हैं। दोस्तों, जब हेयर ट्रांसप्लांट किया जाता है तो जब हम ओसिपिटल रीजन से, डोनर एरिया से बाल निकालते हैं और रिसिपिएंट में लगाते हैं, तो इसकी प्लानिंग इस तरह से की जाती है। सिंगल फॉलिकल ग्राफ्ट को फ्रंट में लगाया जाता है ताकि हेयर लाइन नेचुरल आए। एक सिर में कितने होते हैं बाल? दोस्तों, एक सिर में बालों की संख्या लगभग 1 लाख के करीब होती है। ये कम या ज्यादा भी हो सकती है, परंतु इसे हम एवरेज 1 लाख के रूप में लेते हैं। बालों को कलर देने वाली ग्रंथि का नाम क्या है? दोस्तों, बालों को कलर देने के लिए मेलिनोसाइट्स ग्रंथि होती है, जो हमारी स्किन के नीचे होती है। ये मेलिनोसाइट्स बालों को पिगमेंट देती है, जिसे हम मेलानिन कहते हैं, जिसकी वजह से हमारे बाल काले रंग के होते हैं। अगर ये मेलानिन कम हो जाए तो बाल सफेद होने शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, बालों का एक जीवन चक्र होता है, जिसमें बाल 3 अलग अलग चरणों, अलग अलग अवस्थाओं से गुजरता है, जिन्हें एनाजन, केटाजन और टेलोजन फेज कहा जाता है। दोस्तों, एनाजन फेज में बाल बढ़ते हैं, केटाजन में बाल स्थिर हो जाते हैं और टेलोजन फेज में बाल झड़ जाते हैं। बालों में 80 रेशियो क्या होती है? दोस्तों, 80 रेशियो का अर्थ है एनाजन टेलोजन रेशियो। जब हम बालों को झड़ने के हिसाब से मापते हैं तो एनाजन टेलोजन रेशियो को मापा जाता है। ये अमूमन 90-10 होनी चाहिए, यानी 90% बाल एनाजन फेस में और 10% बाल टेलोजन फेस में। बालों के लिए तेल बनाने वाली ग्रंथि का नाम क्या है? दोस्तों, हमारी स्किन के नीचे जहां से बाल निकलता है, वहां पर एक ग्रंथि होती है जिसे हम सेबेशियस ग्लैंड्स कहते हैं, और ये ग्लैंड्स के लिए नेचुरल तेल, जिसे हम सीबम कहते हैं, बनाती है, जिससे हमारे बाल मॉइस्ट रहते हैं, कंडीशन रहते हैं और बाल सॉफ्ट रहते हैं।